हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टॉपर एट होम बाय गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने क्लास 12th की लास्ट वीडियो डाली थी वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था लास्ट टाइम, हमने जो वीडियो डाली थी उसमें एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस डाले थे स्टूडेंट्स। और आज हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा और आगे बढ़ाने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ की हमने जो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1, आज हम उसके क्वेश्चंस को और आगे बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स। अब यदि हम बात करें इसके, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, इसमें एक रिलेशन आर दी गई है। आर कोई एक रिलेशन है ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू में बी का क्यूब, वेयर A and B are रियल नंबर्स। जहां हमारे A और B जो है वो रियल नंबर्स है स्टूडेंट्स। अब यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो A एंड B रियल नंबर्स दिए गए हैं, अब हमें इसको सबसे पहले क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। यदि हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होता है, जिस सेट पर हमारा जो रिलेशन है उसको डिफाइन किया गया है, हमें उसके ही हर एक एलिमेंट को देखना होता है कि क्या इसका हर एक एलिमेंट आपस में एक दूसरे अपने से ही रिलेट है या फिर नहीं। जैसे यदि हम इसमें ए को लेकर चले तो क्या जो ए है वो ए से ही रिलेट करता है या नहीं करता, हमें ये देखने की जरूरत पड़ती है। अब स्टूडेंट यदि हम चाहें तो इसे हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, और यदि हम चाहें तो जैसे आपके याद हो हमने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें इन चीज़ों को वैल्यूज़ के थ्रू हमने करके दिखाया था। तो वही काम हम यहाँ करते हैं स्टूडेंट्स। यदि हम बात करें स्टूडेंट, हमने ले लिया लेट 1/3 बिलोंग्स टू सिंस 1/3 बिलोंग्स टू आर। आप सब जानते हैं जो हमारा 1/3 है वो आर है, मतलब कि रियल नंबर है। अब क्या है स्टूडेंट्स, 1/3 जो है वो रियल नंबर में तो है, वो एक रियल नंबर तो है, बट लेकिन 1/3 हमारा जो है वो लेस देन और इक्वल टू नहीं है 1/3 के क्यूब से। आप ये इजीली देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यदि हम किसी भी नंबर के जो कि हमारे फ्रैक्शन में नंबर है, यदि हम उसकी पावर्स करते जाते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हमारा जो नंबर है वो और भी क्या होता जाएगा, हमारा नंबर और भी छोटा होता जाएगा। जब मैंने इसकी पावर 3 कर ली है स्टूडेंट्स, इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि जो ये नंबर इधर आने वाला है ये इस वाले नंबर से बड़ा नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि 1/3 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रिलेशन जो है, हमें जो रिलेशन आर है ये इसमें बिलोंग नहीं करता। अब जब हमारी रिलेशन आर में बिलोंग नहीं करता स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मेरा जो आर है, जो मेरी रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब वो समतुल्य नहीं है। यानी हम दूसरी बात करें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी हमने पहले बता दिया था कि सिमेट्रिक में क्या करना होता है, हमें कोई एक एलिमेंट अपने रिलेशन में लेके चलना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम चाहें लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये हमारी रिलेशन है। यदि हमने ए कोमा बी एक रिलेशन आर में लेके चला हूं स्टूडेंट्स में, इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। इसका मतलब होगा कि जो हमारा ए होगा वो लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ए है वो लेस देन इक्वल्स टू में बी के क्यूब से, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है, कैसे हम ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब क्या है,
इससे हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि जो b होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा a क्यूब के। या तो मैं ये कहूँ कि मैं इससे ये नहीं कह सकता, या फिर मैं ये कहूँ कि इससे इम्प्लाई ये होता है, इससे ये इम्प्लाई ये होता है कि b जो होगा वो लेस देन इक्वल टू नहीं है a क्यूब के। दोनों बात सेम ही है। अब जब स्टूडेंट्स जो मेरा b है वो लेस देन इक्वल टू a क्यूब नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो b कोमा a है डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब b कोमा a जो है वो मेरी रिलेशन r में नहीं है। अब जब मेरे रिलेशन b कोमा a जो है वो मेरी रिलेशन r में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो r रिलेशन है r इज नॉट सिमेट्रिक। जो रिलेशन r है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि हमें करना क्या होता है। हमें सबसे पहले हमारे जो रिलेशन है उसमें से दो कोई भी एलिमेंट लेने होते हैं, और दो एलिमेंट कुछ इस तरह से लेने होते हैं कि हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट का जो एंड पॉइंट होगा वो सेकंड एलिमेंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कहने का मतलब ये है, लेट a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ, यदि मैंने ये कहा है a कोमा b बिलोंग्स टू r, इट इम्प्लाइज a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब एंड इसका मतलब क्या है, b इज लेस देन इक्वल टू c क्यूब। इसका मतलब ये है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है, ये बात बिल्कुल सही है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रिलेशन दी गई है, यदि मैं इन दोनों का आपस में क्या करूं, कंबाइन करूं, तो मैं इन दोनों से बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता कि जो a है वो लेस देन इक्वल टू c क्यूब होगा। कहने का मतलब ये है कि मैं इन दोनों से ये बिल्कुल इंप्लाई नहीं कर सकता कि a जो होगा वो लेस देन इक्वल टू c क्यूब होगा। और इसका मतलब क्या है कि जो मेरा a है वो लेस देन इक्वल टू c क्यूब नहीं है। इसका मतलब a कोमा c जो है वो रिलेशन r में नहीं है। मैंने a कोमा b और b कोमा c में लेके चला था, लेकिन a कोमा c जो है वो रिलेशन r में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो r है r इज नॉट ट्रांजिटिव। जो r है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम कैसे किस चीज़ को कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और यदि कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें जो रिलेशन कही गई है, हमें जो सेट दिया गया है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में, एक सेट S दिया गया है जिसे मैंने लेट किया है। हमें जो सेट S दिया है ये दिया है 1, 2, 3। और स्टूडेंट्स इसने जो रिलेशन दिया है R 1, 2 एंड 2, 1। R कोई रिलेशन है जो कैसी दी है 1, 2 और 2, 1। और हमें क्या चेक करना है स्टूडेंट्स, हमें ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन जो R है ये सिमेट्रिक है, और लेकिन ना ही तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। हमें शो करना है कि ये जो हमारी ये रिलेशन दी गई है ये क्या है, ना ही तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक है। हमें दिखाना है, हमें दिखाना है कि जो रिलेशन दी गई है ये सिमेट्रिक तो है,
लेकिन ना ही ये रिफ्लेक्सिव और ना ही ये ट्रांजिटिव है। देखिए स्टूडेंट्स, करते हैं, वन बाय वन लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम ये चीज़ बार बार कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो दी जाती है हमारे सेट को। कहने का मतलब ये है, हमारे यहाँ जो सेट एस है वो 1,2,3 है। रिफ्लेक्सिव ये चाहता है कि हर एक एलिमेंट सेट का अपने आप से जुड़ा हुआ हो। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, हेयर 1 बिलोंग्स टू एस, जो 1 है वो हमारे दिए गए सेट से बिलोंग करता है, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर रिलेशन। हमारा जो 1 है वो एस में तो है, लेकिन 1,1 जो है वो रिलेशन आर में नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए जो मेरा आर रिलेशन मुझे दी गई है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड आते हैं स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में भी स्टूडेंट्स आप अच्छे से जानते हैं, जो हमारी ये जब भी हमें किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक शो करना होता है या सिमेट्रिक चेक करना होता है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले दी गई रिलेशन में से ही कोई एक एलिमेंट लेते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ रिलेशन जो है इसमें 2 एलिमेंट दिए गए हैं, तो हेयर 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1,2 जो है वो रिलेशन आर में है। अब ये 1,2 रिलेशन आर में है एंड 2,1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो रिलेशन है इसमें 1,2 भी है और इसका जो रिवर्स होगा 2,1 वो भी रिलेशन आर में ही है। और हमारी सिमेट्रिक यही चाहती है कि जो भी एलिमेंट हमारे रिलेशन में हो उसका रिवर्स भी उसके अंदर हो। तो ये सब हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। हमारी जो आर है वो सिमेट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव में हमें क्या करना होता है, हमें 2 ऐसे एलिमेंट्स को लेके चलना पड़ता है स्टूडेंट्स, जो कैसे हो, जिसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट हम ले उसका एंड पॉइंट और सेकंड एलिमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम हो। कहने का मतलब है, जैसे हम इन एलिमेंट्स को ले, हेयर 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 1,2 हमारे रिलेशन में है, 2,1 भी हमारे रिलेशन में है, लेकिन जो हमारा कॉमन एलिमेंट है यदि हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो जो हमारे कॉर्नर्स हैं 1,1 वो हमारे रिलेशन आर में नहीं है। जबकि ट्रांजिटिव ये चाहता है कि कॉमन एलिमेंट को एलिमिनेट करने के बाद जो कॉर्नर्स बचते हैं वो आपस में जो जुड़ने के बाद हमारे रिलेशन में आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब है आर जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट्स कि हमारी जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, वो हमारी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गई होगी कि हमने इस रिलेशन को कैसे शो किया है। आगे बढ़े स्टूडेंट्स। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, वो क्या बोल रहा है, हमें इसमें एक रिलेशन दी गई है स्टूडेंट्स, आर
इक्वल्स टू एक्स वाई कॉमा एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 7, जो हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, हमें एक रिलेशन दी गई है आर, एक्स कोमा वाई। एक्चुअल में जो रिलेशन डिफाइन है ये बुक्स के कलेक्शन पे डिफाइन है। कहने का मतलब है सेट ऑफ बुक्स। अब क्या है स्टूडेंट्स, जो ये एक्स और वाई एलिमेंट है ये भी हमारी बुक्स ही हैं। कहने का मतलब ये है इसने जो रिलेशन को डिफाइन किया है आर को, वो कैसे डिफाइन किया है, आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई have the same number of pages, have the same number of pages where एक्स वाई जो है वो बिलोंग्स कर रहे हैं बी, मैंने नाम दे दिया है सेट ऑफ बुक्स। मतलब एक बुक्स का कलेक्शन लिया है और बुक्स के कलेक्शन के ऊपर ये हमारी रिलेशन डिफाइन की गई है। और किस तरह डिफाइन की गई है स्टूडेंट्स, कि हमारे एक्स को वाई हमारे वो इसमें रिलेट करेंगे सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब ये है जो हमारी बुक हम ले रहे हैं एक्स और वाई, उसमें क्या है, दोनों में पेजेस जो हमारे हों वो उनके जो नंबर हो वो सेम हो। चलिए स्टूडेंट्स, ये दी गई है और हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो रिलेशन है ये कैसी है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, फिर से वही अपना करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि जब भी हमें किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव शो करना होता है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वाई के प्लेस पे भी एक्स ही रिप्लेस करते हैं। जैसे यदि मैं अपने सेंटेंस में वाई के प्लेस पे एक्स रिप्लेस करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स एंड एक्स हैज द सेम नंबर ऑफ पेजेस। बिल्कुल, आप अच्छे से जानते हैं यदि मैं किसी एक सिंगल बुक की बात करता हूं तो उसमें यदि मैं उस बुक की बात उसी से करता हूं तो दोनों में बुकों में सेम पेजेस होंगे। यदि मैं एक ही जैसी सेम बुक दो ले रहा हूं तो दोनों में नंबर ऑफ पेज तो सेम होने ही वाले हैं। इसका मतलब ये है सिंस x and x have the same number of pages, therefore x comma x belongs to relation R। इसलिए x comma x क्या होगा, रिलेशन R में होगा। अब यदि x comma x रिलेशन R में होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि जो R है R इज रिफ्लेक्सिव। R हमारा रिफ्लेक्सिव होगा मतलब कि समतुल्य होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, सिमेट्रिक। अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, सिमेट्री के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमें रिलेशन दी गई है उसमें से कोई एक एलिमेंट लेना होता है। तो लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ, यदि हमने एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिया, इसका मतलब है एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। और मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, यदि मैं ये लाइन ऐसे बोल रहा हूँ कि x एंड y हैज़ द सेम नंबर ऑफ पेजेस, या फिर मैं ऐसे बोल रहा हूँ y एंड x हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। दिस इंप्लाइज y एंड x हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस,
सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब है y और x के पास सेम नंबर पेजेस है। और इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? विच इम्प्लाइज y कोमा एक्स बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है y कोमा एक्स किस में है? रिलेशन r में। क्योंकि हमने इसका उल्टा कर दिया ना स्टूडेंट्स, इसका उल्टा हो गया तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इफ इम्प्लाइज r इज सिमेट्रिक। रिलेशन जो r है वो कैसी है? वो सिमेट्रिक है। आगे बढ़े। थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करना होता है स्टूडेंट्स? हमें दो एलिमेंट लेके चलने पड़ते हैं। लेते हैं लेट x कोमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कोमा जेड बिलोंग्स टू r। अब एक बार बताइए स्टूडेंट, यदि मैंने ये कहा है x कोमा y बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या होगा? x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। यदि मैंने कहा है y कोमा z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या होगा? y एंड z हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। लिख लेते हैं, विच इम्प्लाइज x एंड y have the same number of pages और y and z have the same number of pages। ये हो गया। अब यदि स्टूडेंट्स, क्योंकि इसने ये दिया है, इसने ये दिया है, अब यदि स्टूडेंट्स हम दोनों लाइनों को कंबाइन करने की कोशिश करें तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि x, y और z जो तीनों बुक हैं, ये तीनों की तीनों बुकें सेम नंबर ऑफ पेज रखती है? इसका मतलब है x एंड z हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि x और z क्या कर रही हैं? सेम नंबर ऑफ पेजेस रख रही है, इसका मतलब हुआ x कोमा जेड बिलोंग्स टू r, रिलेशन में है। अब यदि मेरी रिलेशन में है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? r इज ट्रांजिटिव। r मेरा ट्रांजिटिव मतलब कि संक्रामक भी होगा। अब स्टूडेंट्स हमारी जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है, जो हमारी रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। दिस इम्प्लाइज हेंस r is an equivalence, r is an equivalence relation, hence proof। ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़िए स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहा है? प्रूव दैट ए सेट जो हमें दिया गया है ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 8 में एक सेट दिया गया है ए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा, और जो रिलेशन दी गई है आर वो कैसे दी गई है? आर एक रिलेशन दी गई है ए कोमा बी सच दैट इज इवन। हमें ये दिया गया है कि हमारी जो ये हम जब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद यदि हम मोड ले लेते हैं तो हमारे पास जो आता है वो एक इवन नंबर आता है। चलिए
हमें प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर से वही है, हमें प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए देखते हैं। फिर से वही दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब जब ये हमें दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो फिर से हम वही काम करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। वन बाय वन चीज़ों को लेकर चलते हैं। सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। देखिए स्टूडेंट्स, यदि मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे आता हूँ, तो रिफ्लेक्सिव के बारे में आप जानते हैं कि हमें करना क्या होता है। जहाँ पर y लिखा होता था उसके प्लेस पर हम x लिखते थे, लेकिन यहाँ तो a और b की बात हुई है। मतलब जहाँ पर भी b लिखा है वहाँ हमें a रखना है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, सिंस कितना आएगा 0। अब 0 आ रहा है, और 0 कैसा है, इवन है कि ओड है, इवन। अब क्योंकि इवन है, देयरफॉर a कोमा a किस में बिलोंग करेगा, r में बिलोंग कर जाएगा। जहां हमारे जो a और b हैं, वेयर a एंड b ये लिख देता हूं, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल A। ऐसा हो जाएगा क्योंकि यदि जो हमारा 0 होता है वो तो एक इवन एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a कोमा a किस में हो गया, रिलेशन r में हो गया। और इसका मतलब है r इज रिफ्लेक्सिव। हमारा r क्या है, रिफ्लेक्सिव है, समतुल्य है। सेकंड आते हैं स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक। फिर से वही स्टूडेंट्स, सिमेट्री में क्या करना होता है, हमें सबसे पहले एक एलिमेंट लेके चलना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो एलिमेंट लेते हैं, लेट a कोमा b बिलोंग्स टू r। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, जब a कोमा b बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज इवन। ये इवन होगा। दूसरे वर्ड्स में कहूँ मैं स्टूडेंट्स, इन अदर वर्ड मैं ये भी कह सकता हूँ स्टूडेंट, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा, इज इवन। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो मॉडुलस ये माइनस को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट, कैंसिल। इसका मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ b माइनस a इज इवन। अब स्टूडेंट्स, जब हमारा ये इवन है, जब इसका मतलब ये था, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया b कोमा a बिलोंग्स टू r। जब हमारा b कोमा a वो किस में है, वो r में है। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका मतलब हो गया जो हमारा r है, r इज सिमेट्रिक, r मेरा सिमेट्रिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ो। थर्ड, ट्रांजिटिव। चलिए स्टूडेंट्स, यदि हम ट्रांजिटिव की बात करें स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव क्या कहता है। ट्रांजिटिव में आपको हमें क्या करना होता है, हमें दो एलिमेंट लेके चलने होते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, लेट a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r। हमने ए बी भी बिलोंग्स टू आर करा है, और हमने क्या किया है, बी सी भी बिलोंग्स टू आर किया है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यदि हम ए बी बिलोंग्स टू आर कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि हमारा जो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी आएगा इज इवन। और इसका मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी जो आएगा इज इवन। यह आएगा स्टूडेंट्स, है ना। और यदि हम ये चाहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ट्रांजिटिव में करते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको कट करना है, जो कॉर्नर से उन्हें आपस में जोड़ना चाहते हैं, यदि हम ये चाहते हैं कि ए कोमा सी जो है वो आर में बिलोंग कर जाए, तो उसके लिए हमें मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी का जिक्र करना होगा। तो सिंस
मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी। हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्या मैं स्टूडेंट्स को ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस ए प्लस में बी माइनस के बी और माइनस के सी। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ए माइनस बी प्लस के बी माइनस के सी। यस और नो स्टूडेंट्स? अब यदि स्टूडेंट्स मैं इसकी बात करूँ, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब यदि हम इसको ऐसे लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है, मैं इसको देखा जाए तो अलग अलग पार्ट में भी तोड़ सकता हूँ। अब यदि मैं इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, हमें चाहिए ए माइनस सी। यदि इसको हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, यदि भाई ये हमारा E1 है, यदि हम नॉर्मली ये सोचे कि हाँ भाई ये एक E1 नंबर आ रहा है और पॉजिटिव है, ये भी एक नंबर आ रहा है पॉजिटिव है, सिंपली यदि हम करना चाहें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा ये पार्ट भी E1 और ये पार्ट भी E1 है, और E1 में E1 को ही प्लस करके हमारा E1 ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो मॉडुलस ऑफ A1C इज E1। मतलब कि एक्चुअल में मैंने क्या किया है, मैंने इसी को लिया है। मतलब हमने दिखाया है कि हम इन दोनों को यदि ऐड करते हैं तो हमारा ये आता है, ये रहा। तो एक्चुअल में जो हमारा ये, क्योंकि जो मोड है, यदि मैं चाहूँ तो ट्रायंगुलर इनक्वलिटी लगा के इसको क्या कर सकता हूँ, या लेस देन इक्वल टू लगा के लिख सकते हैं। लेकिन हमें केवल आइडिया चाहिए कि हाँ इन दोनों एलिमेंट जो हमारे ऊपर लिखे हुए थे उनको ऐड करने पर मेरा ये एलिमेंट आता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसका डायरेक्टली यूज कर लिया कि मोड ऑफ ए माइनस सी इज E1। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। मेरा जो ए कॉमा सी है वो क्या कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। और इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब है जो आर है, आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है, आर ट्रांजिटिव भी होगा। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया है, हमने इसको सिमेट्रिक भी दिखा दिया है, हमने इसको ट्रांजिटिव भी दिखा दिया है। इसका मतलब क्या है, हेंस R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हमारा R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें कुछ चीज़ें और भी कही गई हैं। जैसे इसने हमें कहा है कि हमें एक और चीज़ भी ये प्रूव करनी है कि जो 1,3,5 है कि जो सभी एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। 2,4 के भी सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन इन दोनों के आपस में एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। मतलब ये अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, हमें थोड़ा और इसमें थोड़ा एक और दो चीज़ और बतानी है। देखते हैं, अभी हमने ये क्वेश्चन जो किया है केवल अभी इक्विवेलेंस रिलेशन ही प्रूव किया गया है, अभी आगे की चीज में बाकी है। उसने हमसे ये कहा है स्टूडेंट्स कि हमें ये दिखाना है कि हमारा जो ये सेट है 1,3,5, यदि मैं इस सेट की बात करूं 1,3,5, तो हमें ये दिखाना है कि इसके जो हर एक एलिमेंट है, कहने का मतलब है 1 से 3 से 5 से, हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या करता है, रिलेट है, मतलब कि अपने आप से जुड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, हमें ये दिया गया है कि जो सेट है उसके कोई भी दो एलिमेंट आपस में तभी जुड़े हुए हो सकते हैं जब मैं उन दोनों एलिमेंट्स को आपस में क्या करूं, घटाऊं, उनके बाद उसका मापांक मतलब कि मॉडुलस लूं, और वो मेरा क्या आना चाहिए, E1 आना चाहिए। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, यदि मैं इसकी बात करता हूँ, यदि मैं लेता हूँ फर्स्ट एलिमेंट 1 को, 1 माइनस 1, यदि हम बात करते हैं 1 माइनस 1, ये कितना आएगा, 0। यदि हम बात करते हैं 3 माइनस 3, कितना आएगा, 0। यदि हम बात करते हैं 5 माइनस 5, कितना आएगा, 0। और ये तीनों के तीनों E1 हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस सेट की, इसका हर एक एलिमेंट यदि हम खुद से बात करें तो क्या करेगा, घट के कितना नंबर दे रहा है, एक E1 नंबर दे रहा है। और
खुद से तो रिलेट कर रहे हैं, अब वो ये तो हमें बदल के खुद से दे रहे हैं। अब हम एक दूसरे से भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, अब 1 को यदि मैं 3 के साथ लेता हूं तो 1 माइनस 3 क्या आएगा, -2, इट मीन्स 2। यदि मैं 1 को 5 के साथ ले रहा हूँ, 1 माइनस 5 क्या आएगा, 4। यदि मैं 3 को 5 के साथ ले रहा हूँ तब क्या आएगा, 2। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यदि हम किसी को भी कैसे भी लेके चले, ये भी क्या आ रहे हैं, ये भी इवन है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो मेरे सेट है इसका हर एक एलिमेंट खुद से भी और एक दूसरे से भी क्या है, रिलेट है, जुड़ा हुआ है, जैसे कि हमने देख लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हम दूसरी जो उसने आगे पूछा है उसकी बात करें, इसने कहा है एक और छोटा सा सेट दिया है 2,4 और ये कहा है कि जो 2,4 है इस सेट के भी जो हर एक एलिमेंट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, 2 को -2 0 आएगा, 4 - 4 0 आएगा। और बात करें 2 - 4 की बात करें, कितना आएगा, ये। 4 - 2 की बात करें कितना आएगा, ये। और ये सारे कैसे हैं, इवन। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी इसके पहले वाले सेट के बारे में कहा था, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो सेट है जिसमें 2 ही एलिमेंट है, इसके हर एक एलिमेंट भी एक दूसरे के साथ क्या हुआ है, इस रिलेशन आर से जुड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसने लास्ट में एक छोटी सी चीज़ और पूछी है स्टूडेंट्स कि हमें ये भी चीज़ शो करनी है कि 1,3,5 और 2,4 इन दोनों रिलेशन की यदि हम बात सेट की हम बात करें, ये दोनों जो सेट है ये दोनों सेट एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है ये दोनों सेट जो है वो एक दूसरे के एलिमेंट से नहीं जुड़े हुए। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मैं 1 के 2 से बात करूं तो 1 - 2 क्या आएगा, ये। इसका मतलब 1 जो कैसा है, ओड है, इवन नहीं है, जबकि इवन चाहिए था। यदि मैं 3 और 2 से रिलेट करूं तो 3 - 2 वो भी 1 आएगा, वो भी ओड है, इवन नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो ये सेट है ये इस वाले सेट से किसी से भी आपस में क्या जुड़ाव नहीं रखता, किसी तरह की कोई रिलेशन नहीं रखता। यही हमें इसमें करने के लिए कहा गया था स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, इसमें एक सेट जो दिया गया है ए इक्वल्स टू दिया गया है, ए इक्वल्स टू हमें सेट दिया गया है x बिलोंग्स टू z such that x is less than equals to 12 and greater than equals to 0। ये हमें दिया गया है। इसका मतलब ये है, और इसने बोला क्या है स्टूडेंट्स, इसने इसमें दो तरह से रिलेशन डिफाइन की है, और हमसे क्या कहा गया है, देखिए इसने एक सेट दिया है ये, और इसने जो रिलेशन दी है फर्स्ट, इसने रिलेशन दी गई है आर इक्वल्स टू दिया गया है ए कोमा बी। फर्स्ट जो पार्ट इसने कहा है आर इक्वल्स टू दिया गया है ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी is a multiple of 4। ये दिया गया है, इसने दिया है
कि रिलेशन आर कैसी है, रिलेशन आर ऐसी है कि हम उसमें यदि एलिमेंट लेना चाहते हैं तो कैसे एलिमेंट उसमें आएंगे, उसमें वही सारे एलिमेंट आएंगे जिसको यदि हम माइनस करें और उनका मॉडुलस ले तो वो क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, वो 4 का एक मल्टीपल है, मतलब कि 4 का एक गुणा जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे ये a माइनस बी आए जिसका मॉडुलस हम ले रहे हैं ये 4 से डिविजिबल हो, मैं ये भी कह सकता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए सबसे पहले तो हमें इसे क्या क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव क्या है क्या नहीं। जैसे इसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। यदि हम रिफ्लेक्सिव की बात करें स्टूडेंट्स, अब रिफ्लेक्सिव में जैसे आप जानते ही हैं हमें क्या करना होता है, बी के प्लेस पे भी ए रखना होता है। तो यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, सिंस ए माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा हमारा 0, और सब जानते हैं कि 0 क्या होगा, 0 4 से डिविजिबल है। क्यों, क्या है हमारा जो 0 है वो 4 से डिविजिबल है। भाई हमारा जो 0 है वो 4 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, इसका मतलब है 0 जो है वो 4 का मल्टीपल हो गया, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, विच इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू r, और इसका मतलब r इज रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव हो गया स्टूडेंट्स। चलिए सेकंड, सिमेट्रिक। यदि हम सेकंड्स की बात करें, सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक एलिमेंट लेके चलना होता है। तो लेट a, b बिलोंग्स टू r। यदि हमने a, b बिलोंग्स टू r लिया है, इसका मतलब क्या होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ, is a multiple of 4। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब एक बार बताइए स्टूडेंट, यदि a माइनस बी जो है वो उसका मॉडुलस क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो b माइनस ए का भी क्या होगा, मल्टीपल होना ही होना है। दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ b माइनस ए इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब है b माइनस ए भी इसका मल्टीपल जरूर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका मतलब क्या है, b, a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है b, a किस में बिलोंग करने वाला है स्टूडेंट्स, r में बिलोंग करने वाला है। चलिए देखते हैं, और इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, r इज सिमेट्रिक। r क्या है, r मेरा सिमेट्रिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या करना पड़ता है, हमें फिर से वही 2 एलिमेंट लेके चलना पड़ता है। लेट a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। अब स्टूडेंट्स यदि हम a, b बिलोंग्स टू r और b, c बिलोंग्स टू r दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, वही a माइनस बी क्या होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और इसका मतलब होगा b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, यदि मैं इन दोनों को अभी जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में यही किया था, यदि मैं a माइनस सी की बात करता हूँ, नाउ यदि हम मॉडुलस ऑफ a माइनस सी की बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब ये है ये भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, दोनों को ऐड करके भी क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा। इसका मतलब ये है, हम इसको भी कह सकते हैं
This implies a minus c is a multiple of 4। इसका मतलब ये है, और इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, a कोमा c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है कि मेरा जो a माइनस सी है वो बिलोंग्स टू r कर रहा है, और इसका मतलब है स्टूडेंट्स r इज ट्रांजिटिव, r ट्रांजिटिव भी होगा। अब स्टूडेंट्स एक बार बताइए, r ट्रांजिटिव आ गया, r ट्रांजिटिव आ गया है, r रिफ्लेक्सिव भी था, r सिमेट्रिक भी था। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। r जो होगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टूडेंट्स इसने आगे एक और चीज भी पूछी है। इसने हमसे ये कहा है कि हमें ये बताना है कि इनमें ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो 1 से जुड़े हैं। मतलब जो हमें रिलेशन दी गई है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली इसमें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो 1 से जुड़े हुए होंगे। देखते हैं एक बार, ये भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको रखा है स्टूडेंट्स। अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये हुआ हमें 1 से देखना है, 1 से। अब स्टूडेंट हमें दो एलिमेंट आपस में तभी रिलेट होंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली जब हम उन दोनों एलिमेंट को आपस में क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, उनका मॉडुलस लें, और जो हमारा आंसर आए वो क्या हो, एक मल्टीपल हो 4 का। इसका मतलब ये हुआ कि 1 के साथ वही एलिमेंट्स आ सकते हैं सेट ए के जिसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 0 से लेकर 12 तक जो हमें इंटीजर्स लेने हैं। 0 से लेकर 12 तक की हम बात कर रहे हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक इसमें एलिमेंट्स हैं। अब हमें उनमें से उन एलिमेंट्स को लेना है केवल जो हमारे 1 में से सब्ट्रैक्ट होने के बाद 4 के मल्टीपल को देते हो। अब स्टूडेंट्स जैसे फर्स्ट यदि हम बात करें, 1 माइनस 1 मेरे पास है, 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, जो कि क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल अभी अभी मैंने बताया था। यदि मैं 1 के साथ 0 का लेता हूँ तो 1 माइनस 0 तो हमारा 1 ही आता है, वो जो 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 के साथ मैंने 1 को लिया है, जो हमारा क्या आता है, 0, जो कि 4 का मल्टीपल है। यदि 1 के साथ 2 लेता हूँ तब भी 4 का मल्टीपल नहीं आता। 3 लेता हूँ तो 1 में से 3 घटेगा, कितना आएगा, फिर भी क्या आएगा, 2, तो वो भी नहीं होगा 4 का मल्टीपल। यदि मैं 4 लेता हूँ तो 1 में से जो 4 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा, 3, वो भी 4 का मल्टीपल नहीं है। यदि मैं 5 लेता हूँ, सेकंड, यदि मैं 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4, जो कि 4 का मल्टीपल है। कहने का मतलब ये है, जब मैंने क्या किया है, 1 के साथ मैंने 5 का कॉम्बिनेशन उठाया है तो ये आपस में रिलेट हो रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं इसका, और हमारे पास क्या आया, 5 हो गया। 6 लें, 6 भी नहीं आएगा क्योंकि 1 माइनस 6 करेंगे तो 5 आएगा। 7 लें तो 1 माइनस 7 करेंगे तो 6 आएगा। 8 लें, 1 माइनस 8 करेंगे तो 7 आएगा। अब 1 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। जो कि 4 का मल्टीपल है। अब यदि 1 माइनस 10 करेंगे तो 9 आएगा, नहीं है। 1 माइनस 11 करेंगे तो 10 आएगा, जो भी नहीं है। 1 माइनस 12 करेंगे वो भी 11 आएगा, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो यहाँ 1 से जुड़े हुए एलिमेंट आए वो आए 1, 5 और 9। मतलब जो हमारे पास जो नॉर्मली एलिमेंट है वो 1, 5 और 9 है। 1, 5 और 9 ऐसे एलिमेंट है जो को किससे, 1 से, इस रिलेशन आर से जुड़े हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं।
जो सेकंड रिलेशन दी गई है स्टूडेंट्स वो दी गई है ए कोमा बी ए इक्वल्स टू बी। सेकंड रिलेशन आर जो दी गई है वो दी गई है ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी, कुछ ऐसी। अब स्टूडेंट्स हमें इस रिलेशन को पहले क्या दिखाना है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। यदि हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव में आपको बार बार पता है कि हमें बी के प्लेस पे ए लिखना होता है, क्योंकि ए इक्वल्स टू ए, ये बिल्कुल सही बात है। कोई भी एलिमेंट अपने इक्वल तो हो गई, कोई भी एलिमेंट अपने इक्वल तो हो गई, इसका मतलब है ए कोमा ए जो होगा वो रिलेशन आर में होगा, और इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, आर मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, आगे आते हैं बी पार्ट पे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम आपको बार बार बता चुके हैं, आपको क्या करना होता है, एक एलिमेंट लेके चलना होता है रिलेशन में। तो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ए इक्वल्स टू बी। अब जब स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा हूं कि ए इक्वल्स टू बी, इसका मतलब हुआ बी इक्वल्स टू ए, सेम ही तो है। और इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, जो बी कोमा ए है वो किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, और इसका मतलब है आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव की बात करते हैं। फिर से वही दो एलिमेंट्स लेंगे स्टूडेंट्स, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ए इक्वल्स टू बी, इसका मतलब है बी इक्वल्स टू सी। यदि मैं इसको कंबाइन करूँ स्टूडेंट्स तो इसका मतलब है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। और इसका मतलब है स्टूडेंट्स ए इक्वल्स टू सी। और जब हमारे पास ये आ गया है स्टूडेंट्स कि ए इक्वल्स टू सी हमारा होने वाला है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हाँ ट्रांजिटिव भी हो गया है, रिफ्लेक्सिव हो गया है, सिमेट्रिक हो गया है, ट्रांजिटिव भी हो गया है, समतुल्य हो गया है, हमारा सम्मित हो गया है और संक्रामक भी हो गया है। इसका मतलब है हमारी जो ये आर रिलेशन ये कैसी होगी, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बस एक छोटी सी बात और पूछी है स्टूडेंट्स इसने, वो भी हम देख लेते हैं। इसने इस वाले रिलेशन के लिए भी ये पूछा है कि हमें ये बताना है कि जो हमारा वन एलिमेंट है, जो हमारा वन एलिमेंट है वो किससे संबंधित है, वन जो एलिमेंट है वो किससे संबंधित है। अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, इसने ये दिया हुआ है कि ए जो है वो बी से तभी संबंधित हो सकता है जब वो इसके बराबर हो, जब वो मतलब ए बी के इक्वल हो। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यदि हम वन की बात करते हैं, यदि हम वन की बात कर रहे हैं तो वन किसके इक्वल हो सकता है स्टूडेंट्स, केवल वन के, क्योंकि वन जो है वो इक्वल केवल वन के हैं। अब जब वन जो है वो केवल वन के ही इक्वल हो सकता है, इसका मतलब ये है कि जो वन है वो केवल वन से ही जुड़ सकता है। इसका मतलब हुआ इस कि जो वन है वो रिलेट करता है वन से। ठीक है स्टूडेंट्स, जो वन है वो केवल वन से ही रिलेट करता है, किसी और से रिलेट नहीं करता। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की वीडियो में केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आए, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।